हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। रीजनिंग की आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा रिश्ता संबंधी प्रश्न, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड रिलेशन। यानी अपना ये जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। इससे पहले अपनी 4 से 5 क्लास हो चुकी है, वो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको ये क्लास आसानी से समझ में आ जाए। चलते हैं बिना किसी समय वेस्ट किए आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल है अपना, यदि सुधा प्रिया के, यानी यहाँ पर अगर बात करें तो बात किन किन के बीच में हो रही है। एक तो है सुधा और दूसरी अगर बात करें तो कौन है भाई, प्रिया है। इन दोनों के बीच की बात हो रही है। अब आगे बात ये हो रही है, सुधा प्रिया के पिता, यानी यहाँ पर है प्रिया और यहाँ है इसके पिता, यानी प्रिया के पिता के पिता, मतलब इसके और ऊपर ले जाएंगे क्योंकि पिता के पिता। अब अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये पिता के पिता से इस प्रिया का संबंध क्या हो जाएगा, यानी प्रिया के पिता का पिता, प्रिया के क्या लगेगा भाई, दादा लगेगा। क्या लगेगा भाई, दादा लगेगा। मतलब प्रिया और प्रिया के पिता से क्या संबंध रहेगा, दादा का रहेगा। इसके बाद में प्रिया के पिता के बेटे की, पिता के बेटे की, यानी यहाँ अपन बात करें तो कौन आ गया भाई, बेटे की। यहाँ अपने पास में बेटे की आ गया। इसके बाद में है बेटे की पत्नी की बात हो रही है भाई, बेटे की पत्नी। तो ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया बेटे की पत्नी को। इसके बाद में है पत्नी की पुत्री है। पत्नी की कौन है भाई, पुत्री है। पत्नी की आपके पुत्री है कौन, सुधा है। पत्नी की पुत्री है। तो अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपके, यानी प्रिया के पिता के बेटे यहाँ पर है, बेटे के पत्नी की पुत्री है। इसका मतलब बेटे के भी क्या लगेगी भाई, पुत्री ही लगेगी। क्योंकि आपको पता है आप अपनी माता और पिता दोनों की क्या हो, पुत्री हो या पुत्र हो, तो इसकी भी क्या हो जाएगी भाई, पुत्री हो जाएगी। अगर अब आगे बात की जाए कि सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, यानी इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का रिलेशन है, ये अपने को पूछा है। तो अगर बात करूं तो सबसे पहले, यानी प्रिया के पिता यानी दादा के बेटा, ये आपस में दोनों क्या हो गए भाई, भाई हो गए। कौन कौन भाई, प्रिया के पिता और पिता के बेटे, यानी ये आपस में दोनों क्या हो गए, भाई हो गए। पिता का भाई अगर बात की जाए तो प्रिया के इनसे रिलेशन क्या होगा भाई, इनसे प्रिया के रिलेशन होगा चाचा का। किसका रिलेशन होगा, चाचा का रिलेशन होगा। तो अब अपने को इस लंबे चौड़े प्रश्न पे नहीं जाना है, केवल और केवल ये चीज़ ध्यान में रखनी है, प्रिया के चाचा की बच्ची प्रिया के क्या लगेगी भाई, चचेरी बहन लगेगी। क्या लगेगी, इन दोनों के बीच में रिश्ता किसका हो जाएगा, चचेरी बहन का हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, आपको वीडियो को पॉज करके देखना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वैसे तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से धीरे धीरे सोल्व करवाया है। तो अपना प्रिया और सुधा के बीच में संबंध किसका हो जाएगा, चचेरी बहन का संबंध हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर इसी प्रकार के और प्रश्न आपको करने हैं सोल्व, तो आप क्या कीजिए, इससे पहले अपनी 3 से 4 क्लास हो चुकी है, वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आसानी से और ज़्यादा समझ में आ जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति बोला, यानी एक व्यक्ति है आपके, वो एक महिला की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है। किसके तरफ भाई, महिला की तरफ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ महिला। एक व्यक्ति है वो महिला की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है कि इसके एकमात्र भाई का, यानी
किसके भाई? महिला के। किसके? महिला के एकमात्र भाई का। तो ये क्या हो गया भाई? मात्र भाई, एकमात्र भाई का पुत्र, भाई का पुत्र। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया किसको भाई? भाई के पुत्र को। ये बात अभी तक किसकी हो रही है? महिला की हो रही है। यानी एक व्यक्ति है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है इसके एकमात्र भाई, किसके? महिला के भाई का पुत्र, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र क्या है भाई? मेरी पत्नी। मेरी किसकी भाई? व्यक्ति की पत्नी। मेरी किसकी हो गई भाई? व्यक्ति की पत्नी होगी। तो मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। यानी इनकी पत्नी, जो ये व्यक्ति एक महिला की तरफ इशारा कर रहा है, उनकी पत्नी और उस महिला की पुत्र का आपस में संबंध किसका है भाई? भाई का संबंध है। किसका संबंध है? भाई का संबंध है। अपने को पूछा है व्यक्ति से महिला का संबंध क्या होगा। थोड़ा सा घुमाया हुआ सवाल है, वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ एक बार। सवाल है आपके, महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कह रहा है इसके एकमात्र भाई, ये भाई का पुत्र, ये पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, इनकी पत्नी ये रही और इनका भाई है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये आपके इस पत्नी का भाई है। तो इस व्यक्ति से इसका संबंध क्या हो गया भाई? इस व्यक्ति से इसके संबंध की अगर बात करें तो क्या हो गया? साला हो गया, क्योंकि ये इसकी पत्नी का भाई है। पत्नी का भाई उस व्यक्ति का संबंध किसके होगा भाई? साला हो गया। और ये इसका साला है और ये इसका क्या है भाई? क्या है? इसका पिता है। क्या है भाई? एकमात्र भाई, महिला का भाई, उसका पुत्र है। तो ये इस प्रकार से हो गया, ये इसका पिता है। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति के, शाला के पिता व्यक्ति के क्या लगेंगे भाई? ससुर लगेंगे। क्या लगेंगे? ससुर लगेंगे। तो इस प्रकार से अपन अगर महिला की व्यक्ति से बात करें तो कोई भी व्यक्ति की महिला, यानी इस ससुर की ये महिला क्या लगती है भाई? बहन लगती है। आपको पता है। तो मतलब अपने को महिला से व्यक्ति का रिलेशन पूछा है, तो ये अपना बी ऑप्शन सही होगा। जो ये महिला है उसके ससुर की बहन है, व्यक्ति के ससुर की बहन है महिला। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है कोई भी सवाल तो एक बार वीडियो को पॉज करके देखो। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि अगली क्लास जब भी होगी तब वो सवाल आपके सबसे पहले करवा दिया जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपका, ए सी का पिता है। यानी आपके ए क्या है भाई? ए सी का पिता है। इसके बाद में बात हो रही है डी बी का बेटा है। बी का बेटा कौन है भाई? डी है वो बी का बेटा है। डी बी का बेटा है। ये क्या है भाई? बेटा है किसका? बी का। कौन भाई? डी है। इसके बाद में ई ए का भाई है। जो ई है वो क्या है भाई? ए का भाई है। ये आपके ई हो गया और ये क्या हो गया भाई? दोनों के बीच में रिलेशन भाई है, ई ए का। इसके बाद में यदि सी डी की बहन है, जो आपके सी है वो डी के क्या लग रही है भाई? बहन लग रही है। सी और डी आपस में क्या रिलेशन है? बहन का रिलेशन है। मतलब सी है वो डी की बहन है। तो बी का ई के साथ क्या संबंध है? जो बी है उसका ई के साथ क्या संबंध है? इसका और इसका संबंध अपने को पूछा है। तो अगर मैं बात करूं, जो अपना दे रखा है डी है वो बी का बेटा है, इसका बेटा है भाई ये। तो इसका मतलब इसकी बहन है ये है, तो इसका मतलब ये आपस में बहन और भाई का रिश्ता हुआ। किसका रिश्ता हुआ भाई? बहन और भाई का रिश्ता हुआ। तो इसका मतलब ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है। तो मतलब ये भी इसके क्या लगेगा भाई? पिता लगेगा। यानी ए का डी से संबंध किसका होगा? पिता का रहेगा। जो डी है वो बेटा रहेगा ए का। तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अगर संबंध की बात करें
तो ये अगर बी का बेटा डी है और ए का ए है वो सॉरी ए सी का पिता है, यानी ए है वो सी का पिता है, तो इसका मतलब है आपके ये दोनों क्या है भाई, बहन भाई है। तो अपने बात किसकी हो रही है, बात हो रही है अपने इसकी ए और बी की, तो इन दोनों के बीच में अपने किसका रिलेशन हो जाएगा भाई, पत्नी का रिलेशन हो जाएगा। किसका रिलेशन हो जाएगा, पत्नी का रिलेशन हो जाएगा। ए और बी आपस में क्या है, पति पत्नी है। तो उसी प्रकार से यानी ई क्या है, ए का भाई है। ये आप खुद पे थोड़ा सा फॉलो करके लगाओ कि जो आपके भाई की पत्नी आपके क्या लगेगी भाई, आपके भाई की पत्नी आपके लगेगी भाभी, क्या लगेगी, भाभी लगेगी। इस प्रकार से अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है आपका, नीचे दी गई सूचना देखिए, m प्लस एन का अर्थ है m n का पिता है, m माइनस एन का अर्थ है m n की पुत्री है, m गुणा n का अर्थ है m n का पुत्र है, m भाग n का अर्थ है m n की पत्नी है। अब अपने को पूछा है d माइनस के f प्लस के g में d व g के बीच में संबंध क्या है, ये पूछा है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, माइनस की। माइनस की अगर बात करें तो ये अपन पहले लिख देते हैं d माइनस एफ प्लस जी। ये अगर बात करें तो यहाँ पे चलो माइनस वाले पे m n की पुत्री है, यानी आपके m है वो n की पुत्री है। तो इसी प्रकार से d माइनस के f के बीच में अगर संबंध की बात करें तो d और f के बीच में किसका संबंध हो जाएगा भाई, पुत्री हो जाएगा। और पुत्री है कौन भाई, d है f की पुत्री। इसी प्रकार से आगे हैं f प्लस का g, f प्लस का g है यानी m प्लस का n, m n का पिता है, यानी m है वो किसका पिता है, n का पिता है। तो इसी प्रकार से आपके कौन हो जाएगा भाई, जो m n का पिता है, तो f किसका पिता हो जाएगा, g का, किसका पिता हो जाएगा भाई, g का पिता हो जाएगा। उसी प्रकार से अब अपने को पूछा किसका है, d और g का संबंध पूछा है। तो इसी प्रकार से d और g का संबंध अपने किस प्रकार हो जाएगा भाई, ये संबंध हो जाएगा बहिन का। किसका संबंध हो जाएगा, बहिन का संबंध हो जाएगा। क्योंकि आपके जो d माइनस के f है, तो अब बात की जाए तो यहाँ पर दे रखा है m n की पुत्री है, तो यहाँ d f की पुत्री है। उसी प्रकार से m n का पिता है, तो इसी प्रकार से f g का पिता है। तो इसके बाद में इन दोनों की अगर बात करें रिश्ते की, तो क्या हो जाएगा भाई, रिश्ता हो जाएगा आपस में, बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। साथियों आज के लिए इतना ही। छोटी सी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनके भी भविष्य में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग और मैथ से संबंधित एक भी सवाल गलत नहीं हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि वहां आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित मैटर सबसे आसानी से मिल जाए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।